वहाँ श्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न जो आठवां पुत्र होगा वही उस दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, नारद, उस देवकी की कथा को विस्तार से कहिए। क्या देवकी का वे आठवां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा, अर्थात उसे मारेगा? नारद ने कहा, इसी समय उस दुर्मार्ग पापी दैत्य कंस ने ज्योतिषी से पूछा, हे दैत्य, मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी? ज्योतिष ने कहा, हे दानव दासी, यज्ञवेद वासुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका आठवां पुत्र जो कि कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वो शत्रुओं को परास्त करेगा। वही सूर्यदेव के समय तुमको मार डालेगा। कंस ने कहा, हे देवजग, हे बुद्धिमानों में षष्ठ विचार पूर्वक कहिए, किस मास, किस दिन और किस समय में मुझे कृष्ण मार डालेगा? देव ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की संपत्ति तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा भयंकर सम्राट होगा। उसी सम्राट में तुम्हें जीत कर वे मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रतिज्ञा करो। नारद ने कहा, हे देवराज, ज्योतिषी द्वारा इस प्रकार बताया हुआ कि कृष्ण कंस को मारेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र ने कहा, हे निपुंगव, दैत्य की जो कथा है उसे कहिए, और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी, कृष्ण के द्वारा कंस कैसे मारा जाएगा, और किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ, उस पूरी कथा को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। कंस नाम के महावीर ने अपने द्वारपाल से कहा, मेरी बहन जो देवकी है उसकी तुम ही पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल के जैसे आपकी आज्ञा। ऐसे कहने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल लाने के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदनंतर वहां अत्यंत घनी छाया वाले बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। देवकी की रक्षा करता था। कंस ने अपनी बहन को घर के भीतर बंद कर दरवाजे में ताले लगाकर भाग शुल्क एवं मुद्गर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसकी व्यवस्था करके विजय मंदिर चला गया। वहां पर भी दिन रात सोता नहीं था और इस प्रकार देवकी की रक्षा करता था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल के जलधारी मेघों से घिर जाने पर भ्रत पद महीने में कृष्ण पक्ष